नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं यह सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है वह है 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। इसका उत्तर है 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। इसका उत्तर है किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। प्रश्न क्रमांक 3। अभिलेखागार से क्या आशय है। इसका उत्तर है ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है अभिलेखागार कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। इसका उत्तर है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आई है ना। कौन कौन समस्या आई है। नंबर 1, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है ना, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की लिखावट अलग अलग होती है। ठीक है ना, और उनको समझने में भी दिक्कत आती है कि किसी की हैंडराइटिंग कैसी होती है और किसी की हैंडराइटिंग कैसी होती है। दूसरा जो है कि मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेर बदल कर चलते थे, जिससे कालांतर में एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां बन गई है ना। देखिए कि पहले कोई छापखाने होते नहीं थे है ना, हाथ से लिखते थे, तो किसी की हस्तलिपि अलग होती, कुछ समझ में आता नहीं आता, तो जो लिखने वाले होते थे लिपिक है ना, वे क्या करते थे कुछ शब्दों में या कुछ वाक्यों में फेर बदल करके लिखते थे। इस प्रकार से क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे क्या हुआ उनमें थोड़ा अंतर आता गया और एक ही जो मूल ग्रंथ था उसकी भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रतिलिपियां बन गई। ठीक है ना, तो ये सही समझने में फिर इतिहासकारों को समस्याएं आई है। ठीक है ना, चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए है ना। जिसके बीच में कौन कौन से बदलाव आए हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा 700 से 1750 ईस्वी के बीच बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। जैसे सिंचाई में रहट है ना, पहले रहट नहीं थी, बाद में क्या आ गई रहट आ गई। कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार है ना। आग्नेयास्त्रों यानी आग्नेयास्त्र मतलब बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा खान पान में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी का उपयोग होने लगा, जबकि इससे पहले वाले काल में इन चीज़ों का उपयोग नहीं होता था। ठीक है ना, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6। इस काल के 5 सामाजिक नियम लिखिए। ठीक है ना, तो इस काल के कौन से यानी 700 से 1750 के बीच के काल को कहा गया है कि उसके सामाजिक नियम कौन कौन से थे। तो उसके जो सामाजिक नियम थे
वे निम्नानुसार थे, है ना, कि इस काल के सामाजिक नियम निम्नानुसार थे। नंबर 1, व्यवसाय व उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर ऊंच नीच का दर्जा दिया जाता था, है ना। जैसे अलग अलग व्यापार व्यवसाय करते थे ना, तो उन व्यापारों के अनुसार जो है उनका ऊंच नीच का दर्जा था, ठीक है। दूसरा क्या था कि हर एक जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, है ना, जिनका पालन करना अनिवार्य था, और उस समाज के जो बड़े बुजुर्ग थे उन पर इन व्यवस्थाओं का, इन नियमों का पालन करवाने का दायित्व था। तीसरा था कि कर न चुकाने पर बेगार करनी पड़ती थी, है ना। जब कर लगता था और कर नहीं चुका पाते थे तो बेगार मतलब फ्री में उन्हें काम करना पड़ता था, उसे कहते हैं बेगार, ठीक है ना। और इसके अलावा गांव कहीं पर क्या था कि गांव के मुखिया जो थे वही सारी मतलब व्यवस्थाओं का संचालन करते थे। ये सामाजिक नियम उस समय के थे, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 7, पर्यावास से क्या तात्पर्य है ना। तो पर्यावास से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से हैं, है ना। तो वहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली होती है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावास, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 8, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं। तो सन 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने कहा कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है ना। जैसे सिंध प्रांत में क्या था, सिंधी, है ना। लाहौर का जो था वह लाहौरी, कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजरी, ठीक है ना, और अवधी, है ना। राजस्थान अपने जो उत्तर प्रदेश में वहाँ पर अवधी आदि। इनके अलावा यह भी बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है ना। संस्कृत जो है किसी विशेष क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। यह जो है कवि अमीर खुसरो ने यह बात भाषा के बारे में बताई थी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए, है ना। इस काल में कौन कौन से मुख्य धार्मिक परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था, है ना। जो आस्था थी वो व्यक्तिगत और सामूहिक थी। उसके बाद में हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा, है ना। इस काल में भक्ति आंदोलन भी हुआ जो कि कर्म कांडों के आलोचक थे, है ना। जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे वे क्या है, कर्म कांड के विपरीत थे। इसी काल में इस्लाम व ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस काल में जो है मुख्य धार्मिक परिवर्तन हुए थे। अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न क्रमांक 10, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। इसका उत्तर हो जाएगा कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।